हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वो है हाउ डू आईपीएल टीम ओनर्स मेक मनी। वेरी सिंपल एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस। तो आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग हो रही है और इसमें आई एम श्योर कि जितने ओनर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। सारी लीग के ओनर्स पैसे कमाते हैं रिगार्डलेस के उनकी टीम जीतती हैं या हारती हैं, है ना। जाहिर है हर बंदा वैसे रिगार्डलेस कि उनकी टीम कंसिस्टेंटली नीचे आती है या कंसिस्टेंटली ऊपर आती है। किस तरफ जा रहा है। मतलब कुछ लोग समझते हैं कि अगर टीमें हार गई हैं तो शायद वो बहुत बड़े लॉस में हैं, शायद कंपैरेटिवली कम कमाते हो। ये ऐसा नहीं होता, लीग्स में ऐसा नहीं होता। तो कंपैरेटिवली कम कमाते हो, लेकिन यह है कि वो क्योंकि अल्टीमेटली एडवर्टाइजमेंट जो होती है, स्पॉन्सरशिप, वो सारा पैसा होता है। इंटरटेनमेंट, इन शॉर्ट इंटरटेनमेंट का जितना भी बिजनेस है वो सारा एडवर्टाइजमेंट पे चलता है। पैसे का ताल्लुक ये जीत और हार से कम होता है। मतलब इतना नहीं होता कि अगर आप जीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे और अगर आप हार गए तो आप बिल्कुल लॉस में जा रहे हैं। मिलती है ना, प्राइज मनी मिलती है ना। प्राइज मनी बहुत थोड़ी सी अमाउंट होती है लीग्स के लिए। लीग्स के लिए प्राइज मनी थोड़ी सी अमाउंट होती है। बाकी कमेंट्स के बारे में मैं एक दो कमेंट करना चाहूँगा। एक तो हमने लास्ट टाइम ना एक वीडियो देखी थी जिसमें वो यूट्यूब से रिलेटेड था, सोशल मीडिया को लेकर। तो उसमें बात हो रही थी, हमने कहा था कि कंसिस्टेंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो किसी भी बंदे की सक्सेस में, या अगर आपने सोशल मीडिया में टाइम बनाना है, तो उसके नीचे एक कमेंट आया था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लुक हु इज़ टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी। तो फाइनली आगे LOL भी बना हुआ था, तो मैंने कहा गैप्स आ जाते हैं हमारे भी यहाँ, लेकिन मैंने रिप्लाई किया, मैंने कहा गुड पॉइंट, ये बात ठीक है। हम खुद कंसिस्टेंट नहीं, और हम बैठ के बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की। तो हम कोशिश करेंगे कि कंसिस्टेंट रहें। हम हर गैप के बाद ये बात करते हैं, और आज फिर एक और गैप के बाद हम ये बात कर रहे हैं। तो आइंदा भी जो गैप आएंगे उस गैप के बाद आप ये बात सुनते रहेंगे, तो इसके बाद डालें। दूसरी बात, आरसीबी के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो कि सूरज मगरिब से निकल आया। तुझे बहुत मुबारक हो भाई। यार मुझे जो प्यार मिला है आरसीबी के फैंस की तरफ से उस वीडियो के बाद, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। मैं मतलब आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ आपका जो तो प्यार। आईपीएल आरसीबी सिर्फ जीती इस वजह से कि तुझे प्रूव कर सकेंगे वो जीत सकते हैं। आरसीबी असल में 2020 चल रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है यार। 2020 में सब उल्टा हो रहा है। पीएसएल में लाहौर के अंदर क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो आरसीबी आई होप कि इस दफा टेबल के टॉप पे फिनिश करेगी। मैं कह सकता हूँ अब मैं कह सकता हूँ, लेकिन यार इतना क्लोज मैच, हारा हुआ मैच जीत के आरसीबी, तुम्हें पता है हारा हुआ था ऑलमोस्ट। वो आखिरी 3-4 ओवर अच्छे निकल गए तो जीत गए, लेकिन उम्मीद फिर थी कि हार जाएंगे। स्टार्ट ही इतना बुरा हुआ थी तुम्हें पूरी यार, आखिर तक मुझे लग रहा था हार जाएंगे, लेकिन आखिर में चहल ने अच्छी बॉलिंग कर दी, हम जीत गए, है ना। तुम लोगों को उम्मीद कोई नहीं थी, ठीक है। तो इसका मतलब इतना गलत भी नहीं था मैं, क्योंकि फैंस के भी यही हाल है। नहीं, लेकिन उम्मीद होती है। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि कमेंट्स में बकायदा लोगों ने लिखा मुझे, 2-4 मेरी तारीफ करने के बाद, कुछ ऐसे अल्फाज अच्छे अच्छे मुझे बोलने के बाद, फिर आगे लिखा कि देख 10 रन से जीती है आरसीबी। तो मैंने कहा मुबारक हो, गुड। मैं आपको जरूर रिप्लाई करता अगर आपने ये उल्टी सीधी ऊपर बातें, इतनी अच्छी बातें ऊपर ना तू थम्स डाउन करेगा तो वो अच्छी बातें तो करेंगे ना। तो मैं अभी भी करूँगा। यार देखो, एक ये मकसद इस पॉइंट का, नॉर्मली हम इस तरह के जब इश्यूज होते हैं तो हम उस पर बात नहीं करते, इग्नोर करते हैं। पॉइंट को हाईलाइट करने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जो लीग्स होती हैं ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं। आपको इंटरनली ये जो आप एक रूम में 2 बंदे बैठ के 2 डिफरेंट टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलता। ये वर्ल्ड कप चल रहे हो, कोई इवेंट और चल रहा हो, आप एक टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये एक बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट बनता है। तो इसको इंजॉय क्या करें, ना कि उसको दिल पे लेके और बड़ा ज्यादा उसका रिएक्शन देने की बजाय उसको एंजॉय करें। ये पॉजिटिव चीज। हमारे यहाँ पे भी जब लीग्स होती है तो हम ओपोनेंट की टीम्स को ऐसे कर रहे होते हैं, मतलब ये नॉर्मल। काश मैं आप लोगों को वीडियो दिखा सकूं जब हम स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे थे पीएसएल का, तो जो इसकी हम दोनों हमेशा ओपोनेंट ही टीम को सपोर्ट कर रहे थे, तो क्योंकि इसकी टीम के बुरी तरह हार गई। इसकी टीम हमेशा की तरह इतनी बुरी तरह हार गई कि ये अभी आखिरी 3-4 ओवर रहते थे, कह रहा था उठो चलें उठो चलें, अब बैठो यार, कहाँ चले, नहीं चलते। तो यहाँ पर चलता रहता है, लेकिन इसकी बात को ज्यादा लोगों ने दिल पर ले लिया, तो ये थोड़ा कंट्रोल करेगा अब आगे। तो नहीं, मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, आप लोग थोड़ा मेरी इस बात को भी दिल पे रहें और थोड़ा कंट्रोल करें। यार मेरे हाथ से बहुत लंबी बातें होगी, अब हम चलते हैं पैसे बनाने की तरफ। आई मीन के पैसे कैसे बनाते हैं, और टीम ले लेते हैं क्या शाहरुख खान के साथ पार्टनरशिप पे। लेट्स सी द वीडियो। ये बस हम ये ऑल फॉल बोलता रहता है,
तो लेट्स सी द वीडियो। मैं ऑल फॉल बोलता हूँ, मुझे थम्स डाउन आते हैं, मुझे आते हैं अच्छे अल्फाज हैं, मैं ऑल फॉल बोलता रहता हूँ। वाह जी वाह, तुम आरसीबी भी ना लेते तो मैं ना इतना बोलता। यार तो वीडियो देखते हैं। कांग्रेचुलेशंस टू आरसीबी फैंस, बाकी Finally मुबारक हो आप thumbs लोगों up. को। ये इस हाथ से वो वाला ये इधर ही है। वैसे एक और बात, मुझे पूरी उम्मीद है कि बुरी तरह हार के बाहर होगी, मतलब आई एम स्टिल देयर। एक और बात, सीएसके हैज लॉस्ट इट्स मैच। मैं कह रहा हूँ 2020 चल रहा है मेरी जान। धोनी साहब आए, लास्ट ओवर में 3 छक्के मार दिए, लेकिन मैच उससे पहले खत्म हो चुका था, पता है ना। इट्स 2020, इट्स 2020 बेसिक जो भी है, तो इसमें उल्टा लेकिन धोनी फॉर्म में नहीं है तो आप सीएसके भी नहीं जीते। कोई मसला नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चांस ही नहीं। लेट्स सी द वीडियो। ओके, इससे पहले की बात सीएस सब्सक्राइब कीजिए बेसिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाइए ज्ञान से भरी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कर लें, लेकिन इस चैनल को खबरदार। दोस्तों, लोगों में आईपीएल का इतना क्रेज है कि जब आईपीएल चलता है तो बड़ी बड़ी मूवीज की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी जाती है, क्योंकि जब एंटरटेनमेंट की बात आती है तो आईपीएल सबसे ऊपर आता है। आईपीएल हमें पता है हर साल अप्रैल और मई में खेला जाता है, जिसमें हर एक टीम इंडिया में किसी स्टेट या सिटी को रिप्रेजेंट करती है। टीम की फ्रेंचाइजी यानी ओनर्स हर साल करोड़ों पैसा खर्च करते हैं प्लेयर्स को खरीदने के लिए एंड उनकी ट्रेनिंग के लिए, जिससे वो अच्छा परफॉर्म कर सके एंड उनकी टीम के लिए आईपीएल ट्रॉफी जीत सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल में जीतने वाली टीम को सिर्फ 15 करोड़ रुपए ही मिलते हैं, तो वो इतनी सारी कॉस्ट कहाँ से रिकवर कर पाते हैं? तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से सोर्सेज हैं जिनसे आईपीएल में फ्रेंचाइजी पैसे कमाते हैं। इन शॉर्ट, आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है? सो आईपीएल इन 3 सोर्सेज से पैसा कमाती हैं: मार्केटिंग बेनिफिट्स, सेंट्रल रेवेन्यू एंड लोकल रेवेन्यू। सबसे पहले आता है मार्केटिंग बेनिफिट्स। दोस्तों, हम देखते हैं कि आईपीएल के टाइम पे टेलीविजन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, जिसमें कई फेमस आईपीएल प्लेयर्स को दिखाया जाता है। तो फ्रेंचाइजीज टीम्स या फिर प्लेयर्स को दूसरी कंपनीज को एड या प्रमोशन के लिए बेच सकती हैं, एंड उससे जो पैसा मिलता है वो उन प्लेयर्स को नहीं बल्कि उन फ्रेंचाइजी को मिलता है जिसके लिए वो प्लेयर्स खेल रहा होता है। फिर आता है अगला सोर्स, सेंट्रल रेवेन्यू। तो आईपीएल सबसे ज्यादा जो पैसे कमाता है वो सेंट्रल रेवेन्यू से कमाता है। इसमें 2 चीजें होती हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड स्पॉन्सरशिप राइट्स। तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में टीवी चैनल्स एंड ऑनलाइन चैनल्स को आईपीएल की लाइव स्ट्रीम करने के लिए उसके राइट्स खरीदने होते हैं, एंड उसके बदले में वो बीसीसीआई को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं। जब आईपीएल स्टार्ट हुई थी तब सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने इसके राइट्स 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे खरीद लिए थे, करीब 4000 करोड़ रुपए में। क्योंकि आईपीएल को 10 साल पूरे हो चुके हैं एंड ये 11th सीजन है, तो इस बार इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को स्टार इंडिया ने 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे खरीद लिया है, करीब 16,350 करोड़ रुपीस में। ये सारा पैसा फ्रेंचाइजीज के बीच में इक्वली बांट दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टीवी पे मैच दिखाने के लिए इतने सारे पैसे क्यों? तो जैसा कि मैंने बताया, आईपीएल बहुत ही पॉपुलर है एंड बहुत सारे लोग इसको टीवी एंड इंटरनेट पर देखते हैं। इसलिए जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए एडवर्टीजमेंट करती हैं, जिसके लिए उन्हें मैच में हर ओवर के बाद जो 10 सेकंड की एड्स आती हैं उसमें स्लॉट्स खरीदने पड़ते हैं। इस 10 सेकंड्स की एड्स के लिए कंपनीज टीवी चैनल्स को 5 से 10 लाख रुपीस देने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिससे टीवी चैनल्स भी प्रॉफिट कमाते हैं। सेकंड है स्पॉन्सरशिप्स। अब स्पॉन्सरशिप भी कई टाइप की होती हैं। एक होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने नोटिस किया होगा जब स्टार्टिंग में आईपीएल आया था तब नेम था डीएलएफ आईपीएल, फिर 2013 से आया था पेप्सी आईपीएल एंड 2016 से वीवो आईपीएल। तो ये जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है इसकी बोली लगाई जाती है, जिसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पार्ट लेती हैं। वीवो ने 2018 से 2022 तक की टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स रिटेन कर लिए विद 2199 करोड़ विनिंग बिड के साथ। ये सारा पैसा भी बीसीसीआई एंड फ्रेंचाइजीज के बीच बांट दिया जाता है। और भी कई तरह के स्पॉन्सर्स होते हैं। आईपीएल मैच के दौरान कोई भी चीज जो स्टेडियम में बाउंड्री रोप के अंदर है, आपको उस पर स्पॉन्सर देखने को मिलते होंगे, जैसे बैट, टी शर्ट, हेलमेट, स्टंप्स, अंपायर, ग्राउंड एंड इवन बाउंड्री रोप भी। सो इन सब स्पॉन्सरशिप से भी फ्रेंचाइजीज अच्छा खासा पैसा कमाती हैं, क्योंकि आईपीएल इतना ज्यादा पॉपुलर है कि इसको बड़ी बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। फिर आता है थर्ड सोर्स, लोकल रेवेन्यू। अब जितने भी छोटे लेवल के रेवेन्यूज होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे टिकट सेलिंग, लोकल स्पॉन्सर्स, प्राइज मनी। जो टिकट सेलिंग से पैसा कमाया जाता है वो उस मैच में जो टीम्स खेल रही थी एंड जो आईपीएल ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके बीच 80-20 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंड लोकल स्पॉन्सरशिप डिपेंड करती है टीम की पॉपुलैरिटी पर। जितना ज्यादा टीम लोकली पॉपुलर होती है उतने ही ज्यादा उसको स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस होते हैं। और प्राइस मनी का जैसे मैंने बताया, विनिंग टीम को मिलते हैं 15 करोड़ एंड रनर अप को मिलते हैं ₹10 करोड़। इस अमाउंट का 50% टीम के प्लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड 50% फ्रेंचाइजीज को। अब क्वेश्चन ये है कि जो टीम जीतती है उसको प्राइस मनी के अलावा और क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको पता ही होगा कि टॉप 4 टीम जो आईपीएल प्लेऑफ्स में जाती हैं वो चैंपियन लीग्स के लिए भी क्वालिफाई हो जाती हैं। तो वहां पे जब वो मैच खेलते हैं
तब भी उन्हें जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अमाउंट उसमें हिस्सा मिलता है। इसलिए सारी फ्रेंचाइजीज कोशिश करती हैं कि उनकी टीम्स जीते एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेल पाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो। सारे बिजनेस को बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया और हर एक कैटेगरी में बना के वो एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा ये इसमें 3-4 चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी। एक ये जो ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट के पैसे हैं वो भी टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, टिकट के पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये चीज़ मेरे लिए न्यू थी। मैं समझ रहा था कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट जो प्लेयर यूज़ होते हैं और जो इनकी शर्ट्स पे और ये बाकी सारी स्पॉन्सरशिप मिलती है सिर्फ उसके पैसे इन्हें मिलते हैं। तो ठीक है मेरे ख्याल से तो एक बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है। यहाँ से काफी अर्निंग्स हो जाती होंगी जो ऑनर्स होते हैं उनकी, रिगार्डलेस के जीते या हारे। ऑब्वियसली बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है उस पे रिटर्न तो ऑब्वियसली। आईपीएल अभी बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है ना इंडिया में, क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसके स्पॉन्सर्स और उसी तरह से उनकी वो स्केलिंग अप हो जाती है। एक्चुअली बड़े स्पॉन्सर्स इंडिया जितनी बड़ी मार्केट है अब ऑब्वियसली जब आईपीएल शुरू होगा तो पूरा मुल्क पूरा एक इन्वायरमेंट बना होता है ना, तो हर कोई देख रहा होता है। तो उसमें जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी छोटे बड़े, उन सब की कोशिश होती है कि हम किसी ना किसी तरीके से इस पॉइंट पे एडवर्टाइज कर सकें, क्योंकि आईपीएल का पार्ट बन सके क्योंकि लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी हर बंदा ऑलमोस्ट देख रहा होता है मैचेस, तो ऑब्वियसली उस हिसाब से कवर अप हो जाता है। तो दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। आईपीएल एक ब्रांड बन रहा है और आरसीबी जीत रही है 2020 में। इसके अलावा अगर आप कुछ इस वीडियो में ऐड करना चाहें कि कैसे लोग पैसे कमा रहे हैं आईपीएल के थ्रू, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से हो चुकी हैं। ये बड़ी क्लियर है और आई थिंक काफ़ी लोगों को पता होगा। 1-2 चीज़ें मेरे लिए नहीं थी और शायद कुछ और लोगों के लिए भी नहीं हो। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या 2020 में जैसे हर चीज़ उल्टी पुल्टी हो गई है, क्या आरसीबी जीत जाएगी? मुझसे पूछ ले, जीत जाएगी? जीत जाना बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, मेरे ख्याल से। कुछ फिर मतलब क्या नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे? कुछ एलिमिनेटर को टॉप 3 जाते हैं वहाँ, तो बस टॉप 4 मतलब कहीं टॉप 4 में शायद, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी 2020 है तो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब मे बी, मतलब क्या लगता है 2020 है तो सीएसके भी हार सकती है मतलब एक आध मैच तो हार ही सकती है, मतलब नॉट अ बिग डील। लेकिन ये कि मतलब कुछ, क्योंकि 2020 है ना तो हर चीज़ उल्टी पुल्टी हो रही है। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और अपने जज्बात पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश करें। टेक इट इजी। ठीक है, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।